गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज़ पार्थ और मैं आप लोगों का हमारे इस प्रो ट्रेडर लर्निंग प्रोग्राम के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। बेसिकली ये प्रो ट्रेडर लर्निंग प्रोग्राम है क्या, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूं। वैसे तो आप सबको पता ही है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन और देता हूं। हमारे इस प्रो ट्रेडर लर्निंग प्रोग्राम में हम लोग मतलब हम प्रोफेशनल ट्रेडर्स, जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हम लोग जो ट्रेड लेते हैं, चाहे वो इंट्राडे हो, चाहे वो पोजिशनल ट्रेड हो। इंट्राडे आप इक्विटी, कमोडिटी या करेंसी में किसी में भी हो सकता है ट्रेड। एंड पोजिशनल जो ट्रेड्स होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे बेसिकली इक्विटी सेगमेंट में। क्योंकि जो हमारा आपका मतलब कि जो कमोडिटी सेगमेंट है, उसमें भी हम लोग कर सकते हैं वैसे तो स्विंग ट्रेड, लेकिन उसमें करने के लिए मार्जिन थोड़ा ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहता है, इसलिए हम लोग रिकमेंड नहीं करते। लेकिन हाँ, हम खुद ट्रेड्स लेते हैं, लेकिन हम रिकमेंड इसलिए नहीं करते क्योंकि उसमें अराउंड 4 लाख 5 लाख तक का मार्जिन चाहिए होता है। तो इसलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ को इक्विटी ट्रेड्स में ही, मतलब जो स्विंग ट्रेड्स होता है उसी को हम लोग रिकमेंड करते हैं। और जैसे कि बेसिकली आप लोगों को पता ही होगा कि मेरा जो पर्सनली जो मुझे पसंद है ट्रेड करना, वो है कमोडिटी मार्केट में इंट्राडे करना। क्योंकि आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैं ज़्यादातर जो ट्रेड्स करता हूँ वो मैं कमोडिटी मार्केट में इंट्राडे ट्रेड्स करता हूँ, और इक्विटी मार्केट में हमारा स्विंग ट्रेड रहता है, जो मैं पर्सनली जो मुझे पसंद है। ठीक है। तो आज संडे का दिन है और आज हम लोग सोच रहे हैं, आज हम लोग ने प्लान किया हुआ है कि आज हम लोग 2 वीडियोस बनाएंगे, जिसमें से एक वीडियो जो मैं अभी बना रहा हूँ, ये वीडियो तो आप लोगों को आज ही पब्लिश हो जाएगा, और जो दूसरा वीडियो, सेकंड वीडियो होगा, वो कल पब्लिश होगा, या कल इवनिंग तक पब्लिश होगा, या फिर परसों मतलब यानी कि ट्यूसडे मॉर्निंग तक पब्लिश हो जाएगा। ठीक है। जो आज का जो ये वीडियो है, इसमें हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमने फ्राइडे को, जो हमने क्रूड ऑयल में ट्रेड लिया था, उसमें हम लोगों ने एंट्री ली थी, फिर उसके बाद हम लोगों ने एग्जिट कर लिया। लेकिन किस टाइम हमने एग्जिट किया, जैसे मतलब कि मैंने भी एग्जिट कर लिया था, हमारे साथ जितनों ने भी ट्रेड लिया था, ये ट्रेड जितने भी क्लाइंट्स थे हमारे, हमने सबको पर्सनली एग्जिट करवा दिया था। वो एग्जिट कैसे करवाया, हमने क्यों करवाया, हमें ट्रेंड चेंज होता भी हुआ भी दिखा एक बार को, इसलिए हमने वहां पे एग्जिट करवाया। ठीक है। तो आइए ये चीजें हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में, कि हमने मतलब एंट्री कहाँ पे ली थी और एग्जिट वगैरह जो भी चीजें हैं वो सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो इसके बाद वाला जो हमारा नेक्स्ट वीडियो बनेगा, उसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे, मतलब मैं आप लोगों को ये चीज बताऊंगा, वो थोड़ा लर्निंग के लिए रहेगा वो। जैसे कि मैं पर्सनली कौन सा खुद ट्रेडिंग सेटअप यूज करता हूँ ट्रेड्स करने के लिए, मुझे जो पर्सनली पसंद है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है। लेकिन अभी टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग इस वीडियो में आते हैं, जो हमारा आज का पहला वीडियो है। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हमने क्रूड ऑयल में फ्राइडे के दिन हम लोगों ने एक कॉल दी थी आप लोगों को, मतलब जो हमने खुद ट्रेड भी लिया था। हमने ये कहा था मार्च एक्सपायरी, देखिए मार्च एक्सपायरी की कहीं चार्ट खुला हुआ है, ये 19 फरवरी यानी कि हमारा फ्राइडे का दिन था। ठीक है। तो फ्राइडे क्या हुआ, हम लोगों ने एक ट्रेड दी कि हमें बाय करना है 4335 के ऊपर। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कि 4333 पे है, ये हमारा एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तरह वर्क कर रहा है। देख सकते हैं आप, जैसे कि मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, एक शार्प अप ट्रेंड मूवमेंट दिखाई मार्केट ने, फिर मार्केट एक कंसोलिडेशन रेंज में घूमता रहा। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इस कंसोलिडेटेड रेंज को भी ब्रेक किया। ठीक है। अगर हम लोग चाहते तो हम लोग इस पॉइंट पे के ब्रेकआउट पे भी हम लोग ट्रेड ले सकते थे। ये चीज भी मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जो मैं बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियोस के बाद, उसमें डिस्कस करने वाला हूँ कि हम यहाँ पे कहाँ पे ट्रेड लेने वाले थे। एक ट्रेड हमें पहले मिला था, क्यों मिला था हमें वो ट्रेड, वो भी डिस्कस करूंगा। इसमें इस ही दिन सेम डे हमें मल्टीपल ट्रेड्स भी मिले थे। ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में हमने जैसे ही देखा कि हम लोगों के साथ जिन्होंने भी प्राइस एक्शन का हमारा कोर्स एनरोल किया होगा, उन लोगों को पता है कि जैसे ही हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसे टूटता है, वैसे हम लोग ट्रेड नहीं लेते।
उसके बाद हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस टूटा, हमने देखा एक रिटेस्ट हुआ, यहाँ पे रिटेस्ट होने के बाद कहीं ना कहीं ये फिर से ऊपर जाने लगा। इस पॉइंट पे देखिए आप, अगर हम देखें तो एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ पे एक चीज आप लोगों को थोड़ा मतलब इस चार्ट को मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को भी क्लियरली दिखे। ये देखिए मार्केट यहाँ से नीचे से ऊपर आया, इसी पॉइंट को मार्केट ने रेस्पेक्ट किया और मार्केट नीचे चला गया। फिर मार्केट नीचे से ऊपर आया और इस पॉइंट को मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और मार्केट यहाँ से नीचे आ गया। और कहीं ना कहीं इस कैंडल पे आप देखिए कि मार्केट ने इस कैंडल की बॉडी को देखिए, आप इस कैंडल के विक को मत देखिए, इस कैंडल के बॉडी को देखिए। कहीं ना कहीं इस कैंडल की जो बॉडी है इसने हमें इस हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि इस रेजिस्टेंस के ऊपर सक्सेसफुल क्लोजिंग दी है। जैसे ही इस सक्सेसफुल क्लोजिंग इस हॉरिजॉन्टल लाइन या इस रेजिस्टेंस के ऊपर हमें दिया, हमें पता चल गया कि मार्केट यहां से एक अप ट्रेंड की मूवमेंट देने वाली है। हमने इसलिए 2 पॉइंट का कम से कम बफर रखा और हमने आप लोगों को बताया कि 4335 के ऊपर आप बाय कर लीजिए। फिर क्या हुआ, मार्केट ने इसी कैंडल वेरी नेक्स्ट कैंडल पे मार्केट ने हमें एग्जीक्यूशन दे दिया इस ट्रेड का। फिर मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने हाई बनाया, देखिए कहां तक का मार्केट ने हाई बनाया हमारा 4354 का, ठीक है। उसके बाद मार्केट फिर से नीचे आया, फिर से मार्केट ने रिटेस्ट किया और मैंने जो आप लोगों को स्टॉप लॉस दिया था वो कहीं ना कहीं मैंने आपको दिया था 4315 के नीचे, यानी कि हमारे 20 पॉइंट का अप्रोक्सीमेटली स्टॉप लॉस था। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने जैसे ही नीचे मार्केट आया, अब मार्केट ने यहाँ पर एक डोजी कैंडल फॉर्म किया। उसके वेरी नेक्स्ट कैंडल अगर इसके लो को मार्केट इसके इसी कैंडल के लो को अगर वेरी नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक किया होता तो इस ट्रेड से मैं एग्जिट कर जाता पर्सनली और आप लोग को ही बोल देता कि छोटा मोटा जो भी मतलब हमारा 4-5 पॉइंट या 7-8 पॉइंट का जो भी लॉस है वो आप लीजिए और मार्केट से बाहर हो जाइए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल दिखाया हमें जो इस डोजी कैंडल के ऊपर गया। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि बायर्स अभी भी कहीं ना कहीं इस मार्केट में हावी है सेलर्स के ऊपर। जैसे डोजी कैंडल का हाई टूटा, अब मार्केट ने जैसे ही डोजी कैंडल का हाई ब्रेक किया, अब यहाँ पे हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट आता है कि हमें स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, जो कि आप लोगों को पता होगा, सक्षम सर ने भी आप लोगों को बताया होगा कि स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। अब स्टॉप लॉस हम लोग ट्रेल करेंगे, स्टॉप लॉस जो हमारा होगा वो स्विंग लो के नीचे होगा स्टॉप लॉस, ठीक है। अब देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ये स्विंग हाई हुआ, ये स्विंग लो हुआ, ये हुआ हमारा स्विंग लो। इस स्विंग लो के नीचे हम लोग रखेंगे स्टॉप लॉस। और जो ये स्विंग लो था हमारा देखिए कितने पे था, 4331 पे हमारा स्विंग लो था। तो मैं इसमें क्या करूंगा, 4 पॉइंट का बफर और लगाऊंगा और मैं यहाँ पर जो स्टॉप लॉस लगाऊंगा वो रहेगा मेरा 4327 का। 4327 के स्टॉप लॉस के साथ मैं इसी ट्रेड में बना रहूंगा। और उसके बाद मैंने क्या देखा कि यहाँ पे हम लोगों का जो मार्केट है वो ऊपर चला गया। अब देखिए मार्केट जब यहाँ पे हाई गया, मार्केट का जो हाई था वो था 4361 और अप्रोक्सीमेटली मुझे ध्यान है जहां तक कि मैंने सबको जो कहा था कि आप लोग 4360 या 4358 के आसपास आप लोग एग्जिट कर जाइए मार्केट से, ज्यादा प्रॉफिट नहीं, अप्रोक्सीमेटली 20 to 24 पॉइंट्स या 25 पॉइंट्स का हमारा प्रॉफिट था। हम लोगों ने बुक कर लिया उस पॉइंट को। और जो हमारा स्टॉप लॉस था वो आप देख सकते हैं कि 4335 के ऊपर नहीं, 4336 का मैं एंट्री पॉइंट मानता हूँ। और जो हमारा स्टॉप लॉस था वो था हमारा 4327 का, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 9 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस था और हमें अराउंड 24 पॉइंट्स का हमें प्रॉफिट मिला। जैसे ही हमें 24 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला तो हमें 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही अच्छा मिला। हम लोग उससे निकल जाना ही हमारे लिए बेटर होता है। अब इसमें एक पॉइंट घूम के आता है कि हम लोगों का जो टारगेट था वो था 4380 का आसपास का अप्रोक्सीमेटली, जो मुझे याद ध्यान है 4378 का मैंने टारगेट दिया था, फाइनल टारगेट। लेकिन हम लोगों ने वहां तक वेट क्यों नहीं किया। अब देखिए मार्केट ने जैसे ही बड़े बड़े कैंडल्स मार्केट में फॉर्म होते हैं, ग्रीन कैंडल भी बड़ा कैंडल है, फिर उसके बाद आप रेड कैंडल्स देखिए कितने बड़े बड़े रेड कैंडल्स भी फॉर्म हुए हैं। यहाँ पर हमें एक चीज मार्केट दिखाता है क्या, कि यहाँ पर मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा है। जब मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा हो और आपको 1:3 रिस्क रिवॉर्ड भी मिल रहा हो, उस टाइम पे हम लोगों का काम यही होता है कि हमें छोटे टारगेट्स लेके मार्केट से निकल जाना चाहिए। देखिए ये इंट्राडे है और इंट्राडे में यही बेटर होता है कि हम लोग अपने टारगेट्स छोटे रखें। आप 1 मंथ
कम टारगेट में, छोटे टारगेट में आप लोग प्रॉफिट बुक करके देखिए, एट द एंड ऑफ द मंथ आप एक बड़े प्रॉफिट में होंगे, बिग प्रॉफिट में होंगे, ठीक है। और जो नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होगा उसके बाद भी आप लोग टारगेट्स तो कम ही रखिए, लेकिन आप लोग क्वांटिटी एंड लॉट साइज को आप लोग इंक्रीज कीजिए। फिर उससे क्या होगा, आपके टारगेट्स तो कम, टारगेट्स के जो पॉइंट्स है वो तो कम है, जो कि बहुत इजीली अचीवेबल होता है। उसके बाद जब इजीली अचीवेबल टारगेट्स हमारे होते हैं और क्वांटिटी हमारे और लॉट साइज हमारे ज्यादा होते हैं, तब हमें अल्टीमेटली प्रॉफिट हमें ज्यादा ही दिखता है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, मतलब कि हम लोगों को प्रॉफिट, हमारे पास कैपिटल कितना होना चाहिए, कैपिटल जितना भी हो हमारे पास, उसके बेसिस पे आप लोग मुझे बताइए, एक बार व्हाट्सअप कीजिए, जो मैं आपके पास नंबर होगा मेरा, उस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कीजिए मेरे को, कैसे मतलब कि हम लोगों को टारगेट्स डिसाइड करने चाहिए, कैसे हम लोगों को क्वांटिटी डिसाइड करना चाहिए, कैसे क्या हमारी साइकोलॉजी होनी चाहिए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मैं ये सब चीजें आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन आप लोग एक बार मुझे इस चीज में मैसेज कीजिए कि आप लोगों का कैपिटल कितना है, ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से गाइड कर सकूं, ठीक है। और उसके बाद अगर जैसे कि मैं बताऊं, यहाँ पे हम लोगों को एग्जिट होने के बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट एक शार्प डाउनफॉल आया मार्केट में, और मार्केट देखिए कहाँ तक नीचे तक आया है, अप्रोक्सीमेटली ये देखिए, इस कैंडल का लो देखिए, इस कैंडल का जो लो है वो है हमारा 4286 का, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नहीं निकलता, मैं अगर छोटा टारगेट लेके नहीं निकलता, या फिर जो भी नोवाइस ट्रेडर होता है, जो भी नया ट्रेडर मार्केट में आया है, जिस पे ग्रीडीनेस थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि नए नए ट्रेडर्स को मार्केट में जब आते हैं ट्रेड करने, उनको लगता है कि नहीं, अरे यहाँ तक तो मार्केट आया है, मार्केट और ऊपर तक जाएगा, लेकिन वो पास्ट ट्रेंड को एक बार को एनालाइज करना भूल जाता है, कैंडल्स को देखना भूल जाता है, कैंडल्स के वॉल्यूम्स को देखना भूल जाता है, कैंडल के साइज को देखना भूल जाता है, और कहीं ना कहीं वो डिसीजन गलत हो जाती है उसकी, और वो इस ट्रेड में होल्ड रह जाता है। और उसके बाद क्या होता है, जब मार्केट नीचे आता है तो उसका उसका जो स्टॉप लॉस उसे टेल किया हुआ होता है वो भी उसका ट्रिगर हो जाता है, ठीक है। अगर मैं इस ट्रेड में होल्ड करता हूँ तो उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है, और उसके बाद मुझे वेट करना पड़ता है एक नए ट्रेड सेटअप के लिए। और जैसे कि अगर मुझे देखा जाए तो यहाँ पे मुझे दो ट्रेड्स और दिख रहे हैं इस पूरे चार्ट में। एक ट्रेड मुझे समवेयर अराउंड यहाँ पे दिख रहा है सेलिंग ट्रेड, और समवेयर अराउंड यहाँ पे दिख रहा है मुझे एक बाइंग ट्रेड, ठीक है। लेकिन मुझे 24 पॉइंट्स का ट्रेड प्रॉफिट उस दिन मिल गया था, और मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा थी, इसलिए मैंने उस दिन सेकंड ट्रेड लेना जरूरी नहीं समझा। और जो ये मुझे दो ट्रेड्स और दिख रहे हैं, ये कैसे ट्रेड्स निकले हैं, ये कैसे क्या हुआ है, मैं ये सब चीजें भी आप लोगों के साथ जो नेक्स्ट वीडियो मैं भी बनाऊंगा कुछ टाइम बाद, जो कि हमारा लर्निंग वीडियो होगा, मैंने आप लोगों को बताया अभी, उसमें डिस्कस करूंगा मैं ये चीजें कि मुझे दो ट्रेड्स और कहाँ कहाँ पे दिख रहे हैं। क्योंकि देखिए, मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ कि जो मैं ट्रेडिंग करता हूँ वो मैं नेकेड चार्ट पे ही करता हूँ। आप लोगों को मेरे इस पूरे चार्ट में कहीं भी कोई इंडिकेटर, कहीं भी कोई लैगिंग इंडिकेटर नहीं दिख रहा होगा, सिंपली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिख रहे होंगे, एंड सिंपली प्राइस एक्शन के बेसिस बेसिस पे मैंने ट्रेड लिया था वो दिख रहा होगा आपको। जब तक आप मार्केट में चार्ट्स में आप लोग उसको जितने ज्यादा आप इंडिकेटर्स बोलिए या जितने ज्यादा आप इसमें चीजें पुट करेंगे, उतना ज्यादा आप लोगों के लिए जो ट्रेडिंग सेटअप है वो आपके लिए टफ होता जाएगा, और आपके डिसीजन मेकिंग पावर है वो कहीं ना कहीं आपकी वीक होती जाएगी। जितना चार्ट क्लीन रहेगा उतना ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि कैंडल्स बाय कैंडल आप देखेंगे तो कैंडल बाय कैंडल ही आपको सब चीजें बता देती है, न्यूज भी हो, इनसाइडर इंफॉर्मेशन भी हो, कुछ भी हो रहा हो मार्केट में, सब चीजें आपको कैंडल बाय कैंडल से ही पता लग जाएगा। इंडिकेटर तो आपको मैं इंडिकेटर लगा के भी दिखा दूंगा एक बार फिर से, ये शायद से मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया हुआ है कि इंडिकेटर और प्राइस एक्शन में डिफरेंस क्या है। आपको यूट्यूब चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल में, प्रो कैपिटल्स के यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा ये वीडियो भी, तो वो देखिए आप। अगर आपको नहीं समझ में आता फिर से बोलिए, मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा कि लैगिंग इंडिकेटर्स एंड प्राइस एक्शन में क्या डिफरेंस है। मैं इस डिफरेंस पे एक और वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ, आप लोग बताइए मुझे। नंबर आप लोगों को मैं आप लोगों के पास होगा ही, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर भी, दोनों ही मैंने दिया हुआ है पहले भी। तो चलिए अब इस वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसमें मैंने आप लोगों को बता दिया कि हम लोगों को एंट्री कैसे मिली, हम लोगों ने कहाँ पे टारगेट बुक किया, हम लोगों ने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल किया, अगर हम लोग एग्जिट नहीं करते तो क्या होता हमारे साथ, हम लोगों ने एग्जिट कर दिया उसके बाद हमने क्या किया, वो चीज़ें भी मैंने आपको से बता दी। अब बाकी जो चीज़ें हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में एक बार आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा, उसमें प्रॉपर सेटअप बताऊंगा
कि जो मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ। देखिए, अगर आप लोगों को सिर्फ सेटअप बता देने से ही नहीं होगा, आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रॉपर प्रैक्टिस से ही आप इस मार्केट में ट्रेडिंग को सीख पाएंगे। मार्केट इजी है, बहुत इजी है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हम खुद बनाते हैं उसको। मार्केट कभी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। ये चीज़ें आप लोगों को प्रॉपर प्रैक्टिस से ही, प्रॉपर टाइम दे के ही पता चलेगा। ठीक है, तो इसी थॉट के साथ इस वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जो ट्रेडिंग वीडियो, जो हमारा लर्निंग वीडियो होगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।